वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों। पिछले वीडियो में मैंने योग दिवस के बारे में डायरेक्टर महोदय के आदेश के बारे में बताया था कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून 2025 को आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके लिए जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना है और प्रत्येक विद्यालय द्वारा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करके उस दिन की जो भी योग दिवस की गतिविधियां हैं उसको अपलोड करना है। यहाँ जैसे मैं आपको बता दूं, पहली बात तो कि उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ समस्त विद्यालयों का आयुष मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट yoga.ayush.gov.in पे अधिकाधिक रूप से पंजीकरण करवाते हुए उक्त तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में आयोजित गतिविधियों की वांछित सूचना अद्यतन की जानी सुनिश्चित करावें। यानी आयुष पोर्टल, योगा आयुष पोर्टल है, इस पे योग दिवस के लिए जो भी गतिविधियां होगी उनकी आपको अपलोड करनी है, गतिविधियों के संबंध में जो भी सूचना अपडेट करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे जाकर के लॉगिन करना पड़ेगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इस संबंध में विद्यालय का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, तो ये जो वेबसाइट है yoga.ayush.gov.in, इस पे आपको जाना है और यहाँ आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा न्यू करके, योगा संगम। इस योगा संगम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे योगा संगम पे आप क्लिक करेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 योगा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आ जाएगा और यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग योगा संगम, और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने जो भी FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है योगा संगम के बारे में, योगा संगम क्या है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन कर सकता है। यहाँ आप जो भी देखना चाहें, जानना चाहें, जैसे योगा संगम क्या है, तो ये योगा संगम है जिसमें 21 जून को प्रातः 6:30 से लेकर के 7:45 तक जो योग दिवस आयोजित होगा उसके संबंध में ये सारे आप देख करके यहाँ से आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ जैसे ही प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करेंगे आपकी इस तरीके का पेज खुलेगा और यहाँ आपके सामने 4-5 जो ऑप्शन डिटेल्स है वो आपको भरनी है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद में OTP वेरिफिकेशन, वेन्यू डिटेल्स और अदर डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। अब जैसे विद्यालय की बात करें तो यहाँ सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, NGO है, गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट है और अदर्स है। मान लो विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आदेश में लिखा हुआ है कि प्रत्येक विद्यालय से रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ करेंगे। अब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी विद्यालय का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं विद्यालय का नाम यहाँ लिख रहा हूँ और विद्यालय का नाम लिखने के बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस राज्य से संबंधित है। अब मान लो जैसे राजस्थान से है तो राजस्थान यहाँ लिख दें। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ आपको पिन कोड नंबर एंटर करना है। तो यहाँ जो भी पिन कोड नंबर है मैं आपको यहाँ पिन कोड एंटर करके बता देता हूँ। यहाँ से पिन कोड और यहाँ आपको कंप्लीट एड्रेस है वो आपको एंटर करना है और एड्रेस एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं एड्रेस एंटर करके क्या बताता हूँ। तो यहाँ आप विद्यालय का नाम लिखते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और यहाँ आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है, विद्यालय का लिख दें भले, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है और ईमेल आईडी, और उन दोनों को आपको वेरीफाई करना है। अब जैसे मोबाइल नंबर में यहाँ है कि नोट ए वेरिफिकेशन OTP विल बी सेंड टू योर कॉन्टेक्ट नंबर इन द टेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, योर ईमेल विल बी यूज्ड फॉर सेंडिंग द रेफरेंस नंबर एंड फर्दर कम्युनिकेशन। तो यहाँ आपको अपने विद्यालय का और संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर और विद्यालय के ईमेल आईडी है वो दोनों एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई का जो बटन है वो काम करना शुरू करेगा, तो वो वेरीफाई करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो मैं दोनों नंबर एंटर करके आप बताता हूँ। तो यहाँ आपने मोबाइल नंबर लिख दिए, ईमेल आईडी लिख दिया और यहाँ वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आगे OTP सेंड टू योर कॉन्टेक्ट नंबर, तो अब यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके जो भी OTP आया है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ जैसे ये नंबर आ गया कि वी विल सेंड यू ए OTP ऑन रजिस्टर्ड नंबर कॉन्टेक्ट नंबर, ये नंबर है, इस पे आपको OTP आएगा। अब सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नंबर एक बार आप चेक कर लें वापस कि वही नंबर है जिसपे आप OTP चाहते हैं। तो यहाँ से आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपके आ गया कि OTP सेंड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ इंटर OTP पे क्लिक करके OTP इंटर करके इसको वेरीफाई करना है। तो अब OTP आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आएगा। तो आप जहां भी OTP आता है वहां से आप OTP लेकर के आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। अब ये आ गया OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ जो भी है वापस वेन्यू यानी अपना योगा संगम वेन्यू यानी कहाँ आप योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ से वापस आपको लोकेशन विद्यालय की सिलेक्ट करनी है, क्योंकि योग दिवस है वो विद्यालय में मनाया जाना है। तो यहाँ से आप स्टेट कर लें, डिस्ट्रिक्ट कर लें और इसके बाद में यहाँ से आप जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, पिन कोड यहाँ आप इंटर कर लें।
अब यहाँ से पिन कोड मैंने एंटर कर लिया, उसके बाद में कंप्लीट एड्रेस जो अभी आपने किया था वो, और यहाँ से आपको गूगल मैप की लोकेशन है वो एंटर करनी है। और उसके बाद में अगर मान लो यहाँ प्लीज कॉपी एंड पेस्ट द फुल गूगल मैप और यूआरएल वेन्यू लोकेशन। अब इसके लिए अगर आप गाइडलाइन चाहते हैं तो आप यहाँ से ये गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के लिए किस तरीके से करनी है। तो इस तरीके से आपको ये डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ से इस तरीके से आपको लोकेशन है, यहाँ इस तरीके से इसकी जो पीडीएफ है वो आपको सबसे पहले गूगल मैप्स में जाना है और वहां जाकर के आपको ब्राउजर पे क्लिक करके और इस तरीके से आपको टॉप जो भी लेफ्ट है उस पर जाकर के जो भी जहाँ भी आपका संस्थान है वो लोकेशन शो होगी और उस पर आपको एंटर क्लिक करना है। और एंटर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपकी जो भी लोकेशन शो होगी और द मैप विल बी सेंटर ऑन द लोकेशन और क्लिक द लोकेशन मार्कर एंड स्पेसिफिक स्पॉट ऑन द मैप, यानी मैप पे जहाँ भी आपका विद्यालय वगैरह आता है वहाँ आपको ये लोकेशन करना है। और लेफ्ट साइड पैनल है उस पर अपीयर होगा और वहाँ आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है और वहां से आपको शेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इस तरीके से लोकेशन शेयर का जो ऑप्शन आएगा उस शेयर का ऑप्शन पर आपको यहाँ क्लिक करना है और शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके बाद में उसकी जो भी लिंक है कॉपी, इस लिंक को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में आपको जहाँ भी ये गूगल मैप लोकेशन का जो दिया हुआ है वहाँ आपको इसको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपको इसको सेव करना है और उसके बाद में आगे का स्टेप है वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ इस तरीके से आपको लोकेशन है वो, तो सबसे पहले आपको इसके लिए गूगल मैप खोलना पड़ेगा और गूगल मैप खोल के आपको बताता हूँ। तो अब आप यहाँ गूगल मैप खोलेंगे और यहाँ आपको अपनी जो भी विद्यालय है वो सर्च करना है। यहाँ से जैसे मैंने विद्यालय सर्च किया, यहाँ अब यहाँ सर्च करने के बाद में यहाँ अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्शन, सेव, नियर बाई, सेंड टू फोन और शेयर। इस शेयर पे आपको क्लिक करना है, ये शेयर का बटन है। अब इसमें आपको गूगल पे शेयर कर सकते हैं, जीमेल पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं। अब यहाँ आपको कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आप लिंक है वो कॉपी कर लें, यानी कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया, यहाँ का लिंक है। और उसके बाद में आपको ऑफिस इस पे जाना है और यहाँ जाने के बाद में जैसे एड्रेस के बाद में यहाँ गूगल मैप लोकेशन है तो यहाँ आपको पेस्ट करना है, यानी कंट्रोल प्लस वी दबा करके इसको पेस्ट करना है। और उससे पहले यहाँ एड्रेस बाकी था तो मैं एड्रेस भर करके आपको यहाँ गूगल मैप की लोकेशन है, आपने यहाँ से गूगल मैप से यहाँ से इस तरीके से आप करके यहाँ जो भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ शो हो गया। उसके बाद में जो भी आपका जहाँ भी योग दिवस मनाना है उस लोकेशन को यहाँ से ट्रैक करके आपको शेयर पे क्लिक करेंगे तो और शेयर से यहाँ से आपको कॉपी करनी है और कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ एड्रेस एंटर करके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपकी लोकेशन हो गई, कंप्लीट एड्रेस हो गया। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ 4 ऑप्शन वेन्यू डिटेल्स हो गया। अब आपके यहाँ आ रहा है कि डू यू हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ IDY इवेंट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, क्या आपको पूर्व का अनुभव है तो यस, अन्यथा नो कर दें। उसके बाद में हैव यू आइडेंटिफाइड ए सर्टिफाइड योगा टीचर, क्या आपके पास में योगा टीचर सर्टिफाइड है, या प्रोवाइड कॉमन योगा प्रोटोकॉल के लिए ट्रेनिंग वगैरह कोई है तो यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद में अंडरटेकिंग है कि यहाँ आपने सारे निर्देश वगैरह पढ़ लिए हैं, आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है इस पे। हियर बाय आई कंसेंट माय शेयरिंग ईमेल एड्रेस, संस्था का ईमेल एड्रेस शेयर करने के लिए आप अपनी सहमति दे रहे हैं। और वी या आई हियर बाय अंडरटेक नॉट चेंज एनी फीस फ्रॉम पब्लिक, यानी योगा दिवस के लिए पब्लिक से कोई भी फीस वगैरह नहीं लेंगे। ये सारी करके बाद आपको इन तीनों को आपको चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबमिट करना है। यहाँ सबमिट करेंगे तो ये प्रपोजल सबमिटेड सक्सेसफुली, योर रेफरेंस नंबर, इस रेफरेंस नंबर को आप यहाँ से नोट कर लें और इस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ से जो भी रेफरेंस नंबर है, यहाँ रेफरेंस नंबर के बाद में यहाँ से नोट करने के बाद आप देख लें कि रेफरेंस नंबर को नोट करके रखें और यहाँ मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू योगा संगम इवेंट, यू विल सेंड यू ए वेलकम ईमेल शॉर्टली टू कंफर्म योर एसोसिएशन। यानी आपके जो भी योगा इसके लिए जो, अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि योगा संगम एज ए पार्ट ऑफ IDY जो भी योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसके लिए अब आप यहाँ से तो क्लोज कर लें। अब आपके जो कंफर्मेशन मेल है वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे ईमेल आईडी है आपका जो भी विद्यालय का ईमेल आईडी, यहाँ से आप देखेंगे तो ये मेल आ चुका है और यहाँ आ गया कि कांग्रेचुलेशंस योर रजिस्ट्रेशन नंबर या रेफरेंस आईडी यहाँ आ गई। अब आपको कंफर्म हो गया कि आप योगा उस पर भाग ले सकते हैं। अब यहाँ आपके अटैचमेंट भी शो हो गए हैं कि योगा इन्फॉर्मेशन शीट भी यहाँ से आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ डिटेल्स है, किस तरीके से इवेंट आपको करना है, स्कोप क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी। तो ये ईमेल आपके आ गया। अभी यहाँ से आप लॉगिन करना चाहें तो यहाँ से भी आप सीधे ही लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ जो भी ये योग दिवस पे आपको लॉगिन करना है और यहाँ से जैसे ये नेक्स्ट पे हो गया। अब यहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये तो जैसे रजिस्ट्रेशन का आ गया। अब सीधा लॉगिन के लिए जाएंगे तो यहाँ आप लॉगिन का ऑप्शन है, वहाँ से आपको इसको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में जो भी गतिविधियाँ उस दिन की है उस पर आपको जो भी अपडेट है वो करना है। तो अपलोड कैसे करेंगे उसके संबंध में मैं अगले से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा।
तो ये पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से आप योग दिवस के लिए योगा संगम पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, गूगल मैप की जो लोकेशन है किस तरीके से शेयर करनी है, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।